कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सबको मेरी यानी नरवी की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है प्यारी प्यारी सुबह के साथ। और आज संडे है, बच्चों की छुट्टी भी थी और मुझे बाल में शैम्पू भी करनी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल जो ना निकल रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि शायद मैं रेगुलरली शैम्पू करती हूँ, इसीलिए मेरे बाल इतने ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीक में एक बार ही शैम्पू बाल में यूज करूँगी। तो सुबह सुबह ही उठ के मैंने, जैसे कि आप लोगों को हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ कि जो भी मेरा किचन का काम होता है वो रात को ही मैं कर लेती हूँ। बर्तन हो गया या गैस साफ की जो भी सफाई होती है वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। सुबह मुझे सिर्फ झाड़ू लगानी होती है और पोछा करनी होती है। तो पोछा तो मैं बच्चे चले जाते हैं स्कूल तब जाके करती हूँ, क्योंकि बच्चे पूरा दिन इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो लगता है कि गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो इसीलिए बच्चे जब चले जाते हैं तो दोपहर को मैं पोछा लगाती हूँ। सुबह में ये लोग सोए रहते हैं तभी जल्दी उठती हूँ तो लगा लेती हूँ, नहीं तो जाने के बाद लगाती हूँ। तो सिर्फ मैंने झाड़ू लगा के और सुबह सुबह ही बाल में शैम्पू कर ली थी। और रात को मुझे इतनी ज़्यादा बुखार हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा बुखार हो गई थी कि उठने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मैंने रात को 3 बजे दवा ली थी तो सुबह मेरी बुखार जो थी वो उतर गई थी। और ये सो रहे थे तभी मैंने बाल में शैम्पू कर ली थी, क्योंकि ये उठते तो बहुत डांट लगाते हैं। रोज़ मना करते हैं कि सुबह को रात को बुखार हो जाता है, सुबह सुबह इतना जल्दी क्या रहता है नहाने की। और मुझे लगता है कि नहीं, सुबह सुबह नहा लेती तो अच्छा रहता है, एकदम से फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। तो बस आज तो मुझे शैम्पू भी करनी थी तो हमने नहा ली थी। और आलू को हमने रख दिया था गैस पे कुकर में और चले गए थे छत पे धूप सेकने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी की धूप निकली थी कितने दिनों बाद। तो वही चले गए थे धूप सेकने। और धूप में जैसे ही हम निकले कि फिर से बादल छा गए और ठंडी ठंडी हवा भी बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और मैंने स्वेटर पहन के गई थी, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं जल्दी ही वहाँ से वापस आ गई। और जाने से पहले हमने कुकर में आलू को रख दिया गया था गैस पर कि हम धूप सेकेंगे, तब तक आलू जो हमारी है वो भी उबल जाएगी। तो जब छत से नीचे आई तो आलू भी हमारी उबल के हो गई थी तैयार। फिर हमने गोभी काटी और सब्जी की तैयारी करने लगी। और मुझे बुखार थी, फिर भी सौम्या का डिमांड रात से ही था कि मम्मा सुबह में ना आप नाश्ते में मेरे लिए पूरी और आलू गोभी की सब्ज़ी बना दीजिएगा। तो बच्चों का डिमांड तो रुकता ही नहीं, हालात चाहे जो भी हो, तबीयत आपकी जैसी भी हो, पर बच्चे हैं तो वो समझते नहीं है ना कि तबीयत ख़राब है। तो सोम्या अभी बहुत ही छोटा है, वो समझ नहीं पाता है कि हम मम्मा की तबीयत ख़राब है तो हम डिमांड ना करें। और इतने ज़्यादा ये लोग बदमाश हैं कि जो डिमांड करते हैं ना वही बना के दोगे तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। और मसाले और गोभी जो थी अच्छे से हमारी भून गई थी। तो इसी में मैं अब आलू जो उबाल के रखी थी वो डाल देती हूँ और अच्छे से इसे भी भून देती हूँ। तो बुखार है तो ऐसे मेरा भी मन करा तीखा तीखा सा कुछ खाने का। तो आज मैं सूखी सब्जी बनाऊंगी, ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी। तो थोड़ा और लहसुन और अदरक की पेस्ट तो हम ऐसे ही पेस्ट वाले ही रखते, खरीद के लाते हैं, पर ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ा सा हमने कूट कर अदरक और लहसुन की कलियां भी डाल दी है, क्योंकि सब्ज़ी की टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। पूरी के सूखी सब्ज़ी है और पूरी के साथ खानी है तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और सब्ज़ी बन रही है तब तक आटा लगा लेती हूँ। तो वो पूरी का आटा बना रही तो इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल देती हूँ और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ, ताकि जो पूरी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और बच्चों को आज छुट्टी है तो इन लोगों का तो आज मस्ती का दिन है। पूरा दिन दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे, बाहर से भागा दौड़ी करते ही रहते हैं और दोनों आपस में झगड़ लेंगे, फिर आके कंप्लेन करेंगे। अलाइना बोली कि मम्मा भैया मुझे मारा है सौम्या, और सौम्या बोलेगी अलाइना मुझे मारा। यही सब इनका चलते रहता है।
खाना बनाते जाओ और इन लोगों का बातें सुनते जाओ। तो और सब्जी हमारी बन गई है, तो सब्जी को हम दूसरे बर्तन में रख दिए क्योंकि कढ़ाई हमारे पास एक ही है, एक ही में सब्जी बनाती हूँ, सारे काम एक ही कढ़ाई में मैं करती हूँ, दूसरी कढ़ाई नहीं है यहाँ पर मेरे पास। तो वही कढ़ाई को धुल के ले आई हूँ और अभी हमने गैस को नहीं जलाई है क्योंकि थोड़ी सी लोई बना लेती हूँ और कुछ पूड़ियाँ बेल लूँगी, उसके बाद गैस चलाऊँगी, नहीं तो गैस हमारी जो है ना वो जलने लगेगी। तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और बच्चों को भी लग गई है भूख। सुबह में हम इन लोगों को सेब दे दिए थे काट के खाने के लिए, तो खा लिए हैं, लेकिन अभी 11 बज गई है तो सबको भूख लग गई है, तो बार बार आके पूछ रहे मम्मा कब बनेगी कब बनेगी। तो बस सब्जी हमारी बन गई है और जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकाल देती हूँ और बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और मतलब अलाइना गेट बंद कर रही थी ना, तो हाथ में उसे चोट भी लग गई है, तो उधर बहुत ज़ोर से रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो पापा उसके लेके गए हैं बाहर चुप कराने के लिए। और पूरा दिन उन लोगों का ना मतलब शरारत चलते ही रहता है। और जब जब सुम्या स्कूल नहीं जाता ना, तब तो दोनों मिलके और ही ज़्यादा बदमाशी करते हैं। सुम्या चला जाता है तो अलाइना मतलब थोड़ा कम बदमाशी करती है, पर साथ में दोनों होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख देते हैं। और मतलब लग रहा है दवा का भी असर जो है वो ख़त्म हो रहा है। मतलब मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और फिर से मुझे पूरे देह हाथ में दर्द हो रही है, मतलब बुखार सी आ रही है। तो सोच रही हूँ कितना जल्दी जल्दी जो है पूड़ियाँ बना लेती हूँ और फिर थोड़ा सा जाके पहले मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो बस। और 2 दिनों से ही मेरी तबीयत ख़राब है, तो मतलब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए धुलने के लिए। तो आज सोच रही थी कि आज तबीयत ठीक होगी तो सारे कपड़े धुल दूँगी, पर लग रहा है आज भी सारे कपड़े नहीं धुलेंगी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है कपड़े भी धुलने का। जैसे-तैसे मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ और कुछ आटा जो है वो ऐसे ही मैं रख देती हूँ, खाने जितना लोग खाएँगे उतना ही बना देती हूँ। बाकी बच जाएँगे जो आटा, तो उसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और फिर से अलाइना आ गई देखने के लिए कि पूड़ियाँ बनी कि नहीं। और अभी हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है ना कि लग रहा है कोई होता तो मैं सो जाती, बिल्कुल भी नहीं उठती। पर क्या करें, मजबूरी है, बच्चे हैं तो उठने तो पड़ेंगे ही। और जितना सब अभी खाएंगे ना सिर्फ उतनी ही पूड़ियाँ हमने बनाई है, थोड़ी सी आटा बच गई है तो उसे मैं रख देती हूँ और सबको खाना निकाल के दे देती हूँ क्योंकि बच्चों को ना बहुत तेज़ से भूख लगी है। और जो भी चीज़ें हैं वो मैं संभाल के रख देती हूँ, फिर थोड़ा समय खाना देने के बाद रेस्ट कर लूँगी। तो दोस्तों अब समय आ गई है आप सबों से विदा लेने की, तो जाते जाते यही कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ नए प्यारे प्यारे वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए और आप अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे का साथ सहयोग देते रहिए। पानी बचाए, बिजली बचाए, अपने देश को सुरक्षित बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।